बंगाल और महाराष्ट्र में रामनवमी के एक दिन बाद दोस्तों शुक्रवार को फिर से हिंसा भड़क गई। उपद्रवियों ने हावड़ा और संभाजी नगर में मंदिरों पर पत्थरबाजी की, मस्जिदों पर पत्थरबाजी की। इससे पहले गुरुवार को देश भर में रामनवमी के मौके पर राज्यों में हिंसा और आगजनी की खबरें सामने आई। हमने आपको कई वीडियो दिखाया, कई तस्वीरें दिखाई कि कैसे पत्थरबाजी हो रही है, झंडा लहराया जा रहा है चढ़कर मस्जिदों की छत पर। गुजरात के बड़ोदरा में छत्रपति संभाजी नगर जलगांव, पश्चिम बंगाल के हावड़ा, इस्लामपुर और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में दो समुदाय के बीच झड़प के बाद पथराव और आगजनी की घटनाएं देखने को मिली। बिहार के सासाराम और नालंदा में भी हिंसा की खबरें सामने आई। यहां शोभा यात्रा को लेकर दो गुटों में पत्थरबाजी हो गई, घरों पर बम तक चला दिए गए। दोनों जगह पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। इसमें 2 लोग घायल तक हो गए हैं। 3 राज्यों में अब तक 80 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। इनमें गुजरात में 24, महाराष्ट्र में 20 और पश्चिम बंगाल में 36 लोग शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल के राज्यपाल से घटना की जानकारी ली। शुक्रवार और बृहस्पतिवार की घटना पर अगर गौर करें दोस्तों तो पश्चिम बंगाल के हावड़ा और उत्तरी दिनाजपुर जिले में गुरुवार को शोभा यात्रा के दौरान हिंसक झड़प देखने को मिली। दोस्तों शुक्रवार को एक बार फिर से शिवपुर में पत्थरबाजी की घटना सामने आई। इसके बाद पूरे इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। वहीं पश्चिम बंगाल के विपक्ष नेता, बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में हावड़ा और डलखोला में हिंसा की घटनाओं के संबंध में एक जनहित याचिका दाखिल कर दी। अधिकारी ने कोर्ट से मामले की एनआईए से जांच और हिंसा प्रभावित क्षेत्र में सीआरपीएफ की तैनातगी की मांग कर डाली। मामले पर 3 अप्रैल को सुनवाई होने वाला है। इधर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिंसा की जांच एनआईए से करने की मांग कर डाली। हिंसा का दूसरा मामला इस्लामपुर शहर के डालखेला का है। जी हाँ, इसी पश्चिम बंगाल में इस्लामपुर शहर है जहां पर हिंसा की जो डालखेला जो जगह है वहां पर तस्वीरें देखने को मिली कि कैसे हिंसा हो गया। यहां भी रामनवमी के दौरान शोभा यात्रा के दौरान जो 2 गुट है उनमें जमकर पत्थरबाजी चली। दोनों गुटों की तरफ से पत्थरबाजी हुई। इसमें एक युवक की मौत तक हो गई, जबकि 5-6 पुलिसकर्मी बुरी तरीके से घायल हो गए। पुलिस ने अब तक, पुलिस की जानकारी के हिसाब से अगर बताया जाए तो युवक की मौत हिंसा के दौरान हार्ट अटैक से हुई है। पुलिस ने आंसू गैस की मदद से लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की। कुछ लोगों को वहां गिरफ्तार तक किया गया। अब दोनों घटनाओं में 36 लोगों की गिरफ्तार होने की खबर पश्चिम बंगाल से सामने आ रही है। इनफैक्ट ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने तो इन घटनाओं के लिए सीधे तौर पर भाजपा को जिम्मेदार ठहरा दिया। ममता बनर्जी ने भाजपा को लेकर कहा कि वो सांप्रदायिक दंगों के लिए राज्य के बाहर से गुंडे बुला रहे हैं। बाहरी लोगों को बुलाकर पश्चिम बंगाल में हिंसा और सांप्रदायिक जो मामला है उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जुलूसों को किसी ने नहीं रोका, लेकिन उन्होंने तलवार और बुलडोजर लेकर मार्च करने का अधिकार किसने दिया? कहां से तलवार और बुलडोजर आ गया इस यात्रा में? हावड़ा में ऐसा करने की उनकी हिम्मत कैसे हो गई? ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने मार्ग क्यों बदल दिया, खासकर जब समुदाय को टारगेट करने और हमला करने के लिए अनधिकृत मार्ग क्यों चुना गया, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां से मनाही था इस शोभा यात्रा को, उस जगह को क्यों चुना गया? भाजपा हमेशा की तरह पार्क सर्कस और इस्लामपुर को निशाना बनाने पर लगी रही। बिहार के 2 जिले से खबर आ रही है दोस्तों कि रोहतास और नालंदा में रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर शुक्रवार को हिंसक झड़प हो गई। दोनों तरफ से बमबारी, फायरिंग और पत्थरबाजी में कई लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। घर और दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। सासाराम और पूरे नालंदा में धारा 144 तक लगानी पड़ी पुलिस प्रशासन को, माहौल को मद्देनजर रखते हुए। नालंदा के बिहार शरीफ में फायरिंग में 2 लोगों की जो है अब तक गोली लगने की खबर सामने आ रही है। 12 से ज्यादा बाइकें यहां पर फूंक दी गई। कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया। यहां दोनों पक्ष अब भी आमने सामने हैं। पुलिस के मुताबिक स्थिति यहां नियंत्रण में है। वहीं अगर बात करें दोस्तों तो रोहतास के सासाराम में विवाद की शुरुआत रात को ही शोभा यात्रा के दौरान हो गई। यहां शुक्रवार को विवाद और ज्यादा बढ़ गया। घरों पर बम बरसाने शुरू कर दिए गए। कुछ घरों को आग के हवाले कर दिया गया। सासाराम में पत्थरबाजी में 2 पुलिसकर्मी समेत कई लोग बुरी तरीके से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर 3 जिलों की पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। इंटरनेट तक बंद कर दिया गया है
क्योंकि इस तरीके से स्थिति जो है वो हाथ से पुलिस प्रशासन के निकलती हुई नजर आई। नालंदा के बिहार शरीफ में शुक्रवार को रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने के दौरान जबरदस्त तरीके से हंगामा हो गया। शाम को शोभा यात्रा बिहार शरीफ के हॉस्पिटल मोड़ से बाबा मणिराम के अखाड़ा तक जा रही थी। इसी दौरान गगन दीवान के पास दो पक्ष आपस में भिड़ गए। अब दोनों पक्ष में किसकी गलती है, कौन इस तरीके की हरकतें कर रहा था, इसके बारे में अभी फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी होने लगी दोस्तों। फिर आक्रोशित लोगों ने गाड़ियों और मकानों में आग लगाना शुरू कर दिया। करीब 1 दर्जन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कुछ देर बाद फायरिंग होने लगी। 2 लोगों को गोली तक लगने की खबर सामने आ रही है। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उपद्रवी संख्या ज्यादा थी। बाद में एसपी डीएम मौके पर पहुंचे और यहां पर अब भी तनाव बना हुआ है। दोनों पक्ष आमने सामने थे। आपको बता दें दोस्तों कि इसी सासाराम में गृह मंत्री अमित शाह रविवार को सासाराम दौरे पर आ रहे हैं। वो यहां सम्राट अशोक जयंती के कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। गृह मंत्री के कार्यक्रम के पूर्व तनाव से प्रशासन की चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है। गृह मंत्री अमित शाह का यहां पर आना और उससे पहले बमबाजी होना, पत्थर चलाना, आग के हवाले बाइकों और दुकानों को कर देना, ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए ये कड़ी चुनौती हो गई है कि रविवार को अमित शाह इस जगह पर पहुंचने वाले, उससे पहले इतना बड़ा बखेड़ा हो गया है। सीएम नीतीश कुमार ने तो सासाराम में हुए बवाल का संज्ञान तक ले लिया है। उन्होंने पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक कुमार को फोन करके मामले की जानकारी ली है। पूर्व विधायक ने बताया है कि सीएम काफी गंभीर दिखाई दे रहे थे इन घटनाओं से। उन्होंने घटनाक्रम की जानकारी दी और कहा कि मामले में पुलिस की गंभीर लापरवाही दिखाई दे रही है। अगर पुलिस रात के घटनाक्रम के बाद सावधान हो जाती तो माहौल इतना खराब यहां पर नहीं होता। इधर शाहबाद रेंज के डीआईजी नवीन चंद्र झा सासाराम पहुंचे हुए हैं। डीआईजी ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर दिया है। अधिकारियों को हर हाल में शांति कायम रखने का निर्देश दे दिया है कि हर हाल में बिहार में शांति कायम रखने की जो पुलिस प्रशासन को टास्क दिया गया है वो काफी ज्यादा मुश्किलों भरा है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में 2 गुटों की झड़पबाजी और 2 गुटों का जो आमने सामने टकराव होना वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है कि कैसे 2 गुट एक दूसरे के आमने सामने हैं और हिंसा को इस तरीके से अंजाम दे रहे हैं जैसे इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला दोस्तों कि बिहार में इस तरीके की घटनाएं देखने को मिले। बिहार में दोस्तों कभी इस तरीके की चीजें हमने नहीं देखी कि 2 गुट आपस में त्योहार के नाम पर लड़ाई करने लगे, झगड़ा करने लगे, पत्थरबाजी करने लगे। लेकिन पिछले 1 साल से ऐसी तस्वीरें हर राज्यों से कहीं ना कहीं से निकलकर सामने आ जा रही है, जहां पर त्योहार के नाम पर पत्थरबाजी और पत्थरबाजी मस्जिद पर चढ़कर झंडा फहराना और दरगाह के सामने झंडा लहराना और जय श्री राम का नारा लगाना ये आम हो चुका है। दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।